My voice is audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, let us start. मैम और क्लास चलेगा ना और भी? Yes, beta. Good morning, students. We were covering the seventh lesson of civics, and we will try to end the chapter today. We will try to conclude with the chapter, and we were covering the topic advertising and democracy. ठीक है ना? तो हम ये पढ़ रहे थे एडवर्टाइजिंग का जो है लोकतंत्र के ऊपर क्या असर होता है, किस तरीके से जो है लोकतंत्र को जो है एडवर्टाइजिंग जो है ये प्रभावित करता है. For those who don't know which lesson is going on, lesson 7 of civics. Okay. Now have a look at your book. Ananya Singh, what do you want to show? Yes, ma'am. हाँ, अपना वीडियो ऑफ करिए. क्या दिखा रहे हैं आप? Have a look, children. See, children. Let us start with the lesson. Page number 88. Advertising and democracy. There are various ways in which advertising links to issues of equality in a democratic society. ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से जो है जिनका इस्तेमाल करके जो है एडवर्टाइजिंग जो है ओके जो समानता के जो मुद्दे हैं उनको जो है प्रभावित करने का प्रयास जो है वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक लोकतांत्रिक समाज में जो है ये एडवर्टाइजिंग करता है. ओके. एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, दिस वी नो. हमें ये पता है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा खर्चीला है. ओके. एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है ना, कॉस्ट लॉट्स ऑफ मनी. लेकिन ये सारे क्या हो गए, ये एक तरीके से जो है एडवर्टाइजिंग के डिमेरिट्स हो गए. ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है एडवर्टाइजिंग के मेरिट्स लिखते हैं. एक तरफ हम उसके मेरिट्स लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसके डिमेरिट्स लिखना शुरू करेंगे. Okay, I will start writing the merits one side and I will start writing the demerits one side. These are the merits and these are the demerits. ठीक है ना? अब demerits का मतलब होता है उसके disadvantages. Now the first advantage of advertising is what? Okay, advertising. Okay, it helps what? Advertising promotes competition. ठीक है ना? सबसे पहला जो हम मुद्दा उठाएंगे या पॉइंट हम लेंगे तो हम देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग प्रमोट्स कंपटीशन. कंपटीशन किनके बीच? कंपटीशन अमंग द मैन्युफैक्चरर्स. ठीक है ना? जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले जो लोग हैं, उनके बीच जो है एक स्वस्थ प्रतियोगिता जो है ये स्थापित करता है एडवर्टाइजिंग. मान लो हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक दो दाल के उदाहरण आपके बुक में दिए गए हैं, टॉप टेस्ट दाल एंड बेस्ट टेस्ट दाल. तो जैसे ही टॉप टेस्ट दाल मार्केट में आता है, जो दूसरी कंपनी है ओके वो चाह रही है कि वो भी मार्केट को कवर करे और इंस्टेंटली जो है वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है विद अ न्यू ब्रांड नेम दैट इज बेस्ट टेस्ट दाल. ठीक है? ओके. नफीस, एवरी डे यू गेट ए स्कोल्डिंग. नफीस अलम अंसारी, आपको रोज डांट पड़ती है अपने आप को म्यूट रखने के लिए, लेकिन आप सुनते नहीं हो. हु आर दीज लवर्स? हाँ हाँ. See that okay more and more of products are demanded. तो एक तरीके से जो है ये एडवर्टाइजिंग जो है ये क्या करता है, एडवर्टाइजिंग जो है मार्केट के एक्सपेंशन में जो है मदद करता है. ठीक है ना? ओके. नाउ सी चिल्ड्रन द थर्ड पॉइंट. हैव अ लुक एट द थर्ड पॉइंट. सी ओके, इट ड्राइव्स इनोवेशन. इट ड्राइव्स इनोवेशन. इनोवेशन का मतलब होता है आविष्कार. ठीक है ना? ओके. मान लो एक कंपनी अगर कोई एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रही है, ठीक है ना, अगर वो मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो दूसरी कंपनी के अंदर जो है अब ये हो सकता है अपना बेस्ट दिखाने का एक मौका हो या उसे जो है उस कंपनी से जो है प्रतिस्पर्धा हो. तो वो ऐसे में क्या करती है,
ठीक है ना, वो उसी प्रोडक्ट को जो है नए तरीके से नए ब्रांड से ओके और उसमें नए फीचर्स के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करती है. रिसेंटली वी कैन टेक दिस प्रोडक्ट थार. ओके, थार दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द महिंद्रा. ओके, ये महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है इन्होंने जो है थार को लॉन्च किया है. ओके, और हम देख रहे हैं कि थार अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है. जो उसके बायर्स हैं, ठीक है ना, जो कोई भी इच्छुक हैं थार खरीदने के लिए, ठीक है ना, ओके, उनको जो है बुकिंग करना पड़ रहा है. दे आर गोइंग फॉर द बुकिंग. और जो लोग बुकिंग कर चुके हैं इट इज एक्सपेक्टेड दैट उनको फरवरी मार्च में जो है डिलीवरी दे दी जाएगी. ओके, द कंपनी हैज promised them to okay deliver the product that is Thar okay in the coming year, that is 2021. Okay, so it drives innovation. Okay, now the fourth point, have a look. Okay, social advertisements. Social advertisements. Okay, सोशल एडवर्टीजमेंट्स कोरिलेट, ठीक है ना, ये अपने आप को जो है कोरिलेट करते हैं विद सोशल इश्यूज. समाज में जो बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है ना, ओके, उनसे जो है ये अपने आप को जो है रिलेट करते हैं. और ये लोग प्रयास करते हैं कि समाज में जो बहुत सारी गलत जो मुद्दे हैं, ठीक है ना, बहुत सारी गलत जो चीजें हो रही हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड इट नीड्स टू बी बैंड. ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये स्मोकिंग की लत है, अच्छे से अच्छे घर को बर्बाद कर देती है. जिनको स्मोकिंग का जो है ओके लत पड़ जाता है वो अपने सारा ध्यान जो है, सारा अपना इनकम जो है वो स्मोकिंग में वेस्ट कर देते हैं. ऐसे में जो है ओके, ऐसे में हम क्या देख रहे हैं, ऐसे में देख रहे हैं कि उस घर के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है. बाकी लोग जो है वो परेशान रह जाते हैं और कम आयु में उनको बहुत सारी बीमारियों से भी जो है परेशान होना पड़ता है और आखिर में मृत्यु हो जाती है. ओके, देन अगेन व्हाट वी सी इज सोशल एडवर्टीजमेंट्स रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा. ओके, इससे संबंधित जो है बहुत सारे ऐड बन चुके हैं. बेल बजाओ हिंसा रोको, ठीक है ना. अब बेल बजाओ हिंसा रोको का उद्देश्य क्या है कि ये जो घरेलू हिंसा हो रही है आस पड़ोस में जो है उसका गलत संकेत जा रहा है. अगर एक घर में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को मारता है, उसे प्रताड़ित करता है फिजिकली ओके, इमोशनली अगर उसको टॉर्चर करता है, तो जो बगल में रह रहे हैं उनके ऊपर भी गलत संकेत जाता है. okay, they too may start doing this thing. And if it begins at a larger scale, what will happen? Okay, the peace of the society will be destroyed, the peace of the society will be disturbed. ठीक है ना, समाज में जो लोग शांति पूर्वक जो रह रहे हैं उस पे जो है इसका असर पड़ेगा. तो इसलिए हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. नाउ लेट अस टेक अप द डिमेरिट्स. अब इसकी जो है, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? ओके, लोकतंत्र का मूल मंत्र है इक्वालिटी. ओके, इक्वालिटी इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है ना, लोकतंत्र की आत्मा मैं बार बार आपको बताती हूँ कि ओके समानता. लेकिन क्या ये एडवर्टाइजिंग जो है इस समानता को जो है स्थापित करने में हमें जो है सहायता मिल रही है, एनकरेज कर रहा है? ओके, इज दिस एडवर्टाइजिंग द ट्रेंड, दैट इज द ट्रेंड फॉर एडवर्टाइजिंग, द ट्रेंड फॉर बाइंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, इज दिस हेल्पिंग अस टू establish equality in the society? Okay, on a large scale if we speculate we see that it is not so. It is not so. And why it is not so? It is because okay, advertising is promoting competition, but what about the small businessmen? Okay, a small businessman, जो छोटे व्यापारी हैं, जो ओके सीमित स्तर पे जो है वो व्यवसाय कर रहे हैं. ओके, a small businessman can't go for can't go for advertising. वो एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनकी ओके आमदनी उतनी ज्यादा नहीं है. ठीक है ना, इसलिए उनको सामान को खरीदने वाला कोई नहीं है. एग्जाम्पल, द पीपल हु प्रिपेयर होममेड प्रोडक्ट्स, ओके, लाइक पिकल्स, पापड़. ठीक है ना, दोज हु आर प्रिपेयरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स बट देयर आर नो बायर्स बिकॉज दे आर नॉट गोइंग फॉर एडवर्टाइजिंग. okay, so if these people, though they are producing the quality products but still they are not able to sell, what is happening? इनको एक तरीके से असमानता का जो है सामना करना पड़ रहा है. दे आर फेसिंग इनइक्वलिटी.
as far as the business market is concerned, isn't it? Those who have the money, okay, those who have the power, okay, they are able to promote their product, they are able to go for advertising, and these people, they have quality products but no हाँ buyers, बट नो बायर्स, तो इनका लॉस हो रहा है। तो एक तरीके से सरकार को इस चीज को देखना चाहिए कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे स्तर, निम्न स्तर, ओके, लो लेवल पे जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके भी सामान को खरीदने वाले लोग हो, ताकि उनका जो है सामान व्यर्थ ना जाए, उनको लॉस ना हो। नाउ द सेकंड थिंग, एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट। ओके, व्हाट पीपल सी, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, branded products, okay, are sold more, ठीक है ना, in comparison to loose products, in comparison to loose products। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये जो एडवर्टाइजिंग है, ये मार्केट को एक्सपैंड करने में हमारी सहायता करता है, ठीक है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोग जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा जा रहे हैं, और बाजार में जो लूज प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उनको खरीदने वाले लोगों की संख्या कम होते जा रही है। ऐसा अगर हो रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मार्केट एक्सपैंड कर रहा है? हाउ कैन वी से? जब भी हम लोग कोई टॉपिक लेते हैं ना, उसकी हमको कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। we have to cover both sides, only then we will be able to understand the topic, and that is, this is how, okay, advertising, it has its merits also, it has its demerits also. So we see branded products are sold more in comparison to loose products। तो जो लोग लूज प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, हाँ, उनके तो मार्केट में तो कंज्यूमर्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि मार्केट एक्सपैंड हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। ओके, नाउ सी, इट ड्राइव्स इनोवेशन, इट इज ड्राइविंग इनोवेशन। अब हम कह रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है नए नए प्रोडक्ट्स लाने के लिए जो है, ओके, वो हमें जो है वो प्रोत्साहित कर रहा है, हमें वो मोटिवेट कर रहा है। ओके, बट व्हाट अबाउट पीपल, पीपल प्रोड्यूसिंग, ओके, होम प्रोडक्ट्स, होम प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, ओके, स्टिक टू देयर फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखो, जो लोग होम रेमेडीज तैयार करते हैं, ठीक है ना, जो लोग होम रेमेडीज तैयार करते हैं, वो स्टिक करते हैं अपनी जो उनके प्रोडक्ट्स है ना, उस पे वो स्टिक करते हैं। दे डू नॉट गो फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, वो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नहीं जाते हैं। अब मान लो अचार बनाने की अचार बनाने के जो तरीके हैं, जो व्यक्ति पहले अचार बना रहा था, जिस पद्धति को फॉलो कर रहा था, अभी भी उस पद्धति को ही फॉलो करेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अचार बनाने का तरीका बदल गया है। हाँ, जो उसमें, यस, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। वेट अ सेकेंड बेटा, now see children, see the third point, people producing home products stick to their formula, so we can't say that they are going for innovation। now social advertisements correlate with social issues, ठीक है ना, ये सोशल एडवर्टीजमेंट जो है सोशल इश्यूज से जो है ये कोरिलेट करता है। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, ओके, दो देयर आर मेनी सोशल इश्यूज, बट व्हाट वी सी इज, ओके, द गैप, the gap between, okay, rich and the poor, जो लोग अमीर हैं, ठीक है ना, और जो लोग गरीब हैं, इनके बीच की जो गैप है, ओके, इज नॉट गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है ना, ये जो है कम नहीं हो रहा है। कहाँ इसको कम होना चाहिए, लेकिन ये कम नहीं हो रहा है, और इसका एकमात्र कारण जो है वो एडवर्टाइजिंग है। और ये हम कैसे कह सकते हैं कि इसका एकमात्र कारण एडवर्टाइजिंग है? वो हम इसलिए कह सकते हैं, ओके, now it is visible, ओके, ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. visible,
Yes, the gap between the rich and the poor is not getting reduced. And why it is not getting reduced? Why? Because okay, जो लोग, ठीक है ना, जो लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाते हैं वो अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं। और वो क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? क्योंकि उनकी परचेसिंग पावर जो है वो बढ़ नहीं रही है। ओके, उनकी आर्थिक आमदनी उतनी की उतनी ही है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन उनके इनकम नहीं बढ़ रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि ओके एडवर्टाइजिंग इज हेल्पिंग अस? इट इज नॉट हेल्पिंग अस। ओके, एडवर्टाइजिंग इज नॉट correlating itself with the issues of okay society. It is not correlating itself with the issues of okay democracy. लोकतंत्र में हम कहते हैं कि आम जनता, ओके, जो आम जनता है उसके पास सारे अधिकार हैं। ओके, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है समानता को जो है प्रमोट किया जा रहा है। बट क्या हम कह सकते हैं कि जो लोग ओके दोज हु आर स्मॉल बिजनेसमैन एंड दोज हु आर ओके सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन बिग शॉपिंग मॉल्स, कैन वी कंपेयर देम विथ ईच अदर? कैन वी से देम दैट दे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म? नो, we can't say so. Okay, until and unless the government is not intervening in between, until and unless the government is not giving these people subsidies or some relaxations, okay, in the GST and rest of the things, they can't come at par with these people who have the sources, we have the who have the resources. Okay, so what we see is advertising is not okay correlating with itself to the issues of democracy. Have a look, children. Advertising a product costs a lot of money. Usually, crores of rupees are spent advertising a brand. Producing and showing advertisements in the media is very expensive because there are so many advertisements in the market today. Companies have to show the advertisement again and again to have it stick in people's mind. What this often means is that okay, only large companies can advertise. तो जो बड़े उद्योगपति हैं, ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वही खाली एडवर्टाइजिंग के लिए जा सकती हैं। इफ यू ओन ए स्मॉल बिजनेस यू विल नॉट हैव द मनी टू शो योर प्रोडक्ट ऑन टीवी और नेशनल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। क्यों? क्योंकि आपकी आमदनी उतनी नहीं है कि आप उस पैसे में से निकाल के अपना प्रोडक्ट आप प्रमोट कर सकते हैं। So persons who sell papad, pickles, sweets and jams that they have made at home are not considered as fashionable as brand products. क्वालिटी है लेकिन इनको कोई खरीदने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लुभावने नहीं लग रहे हैं। ओके, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं टेट्रा पैक में आ रहा है या खूबसूरत पैकिंग में आ रही है, ट्रॉपिकाना फ्रूट ले लो, ओके, जूस ले लो, ठीक है ना, रियल का जूस ले लो, ये सारे जो है बहुत अच्छा है, इसका लुक देखो मम्मी, इसका कवरिंग चेंज हो गया, बच्चे ऐसे कहते हैं मुझे यही चाहिए। अगर वही मम्मी जो है मार्केट से जाके अनार ले आएंगी और उसका जूस निकाल के बच्चे को देंगी, मम्मी ये कड़वा लग रहा है, ये मैं नहीं पीऊंगा, हाँ, ट्रोपिकाना अच्छा है, ठीक है ना। माई चिल्ड्रन दे डू दिस, आई एम अ मदर, आई नो दिस। ओके, उनको प्रिजर्वेटिव्स डाला हुआ जूस ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो पैसा दे के ला रहे हैं ना, हम लोग पैसा दे के हम अनार भी ला रहे हैं जो कि उनके शरीर को लगेगा लेकिन वो उनको कड़वा लगेगा। ओके, this is the trend of the day. They often have to sell their products in weekly markets and neighborhood shops that you will read about in the following unit. Markets around us जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है ना। It also makes us believe that things that are packaged and have a brand name are far better than things that do not come in packets. ओके, तो एडवर्टाइजिंग हमें ये भी एहसास दिलाता है कि जो सामान पैकेट में आ रहे हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, ना कि वो जो खुले में मिल रहा है। ओके, ना कि वो जो खुले में मिल रहे हैं। तो ऑन द होल अगर हम सम अप करेंगे, ठीक है ना, ऑन द होल अगर हम सम अप करेंगे एडवर्टाइजिंग को और उसको रिलेट करेंगे डेमोक्रेसी से, तो हम बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। आई विल राइट दोज पॉइंट्स इन द समरी, बट लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट the points that are there. Okay, have a look, children. See, it all, हम लोग यहाँ पे थे। We forget that the quality of a product, okay, has little to do with packaging that it comes in. This shift to packaged products negatively affects the sale of several small businesses, forcing people out of their livelihoods.
तो देखो बहुत सारे लोगों की जीविका जो है वो चली जा रही है इन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के वजह से। ओके, इन अ डेमोक्रेसी इन विच ऑल पीपल आर इक्वल, ओके, एंड शुड बी able to lead a life of dignity, advertising tends to promote a certain lack of respect for the poor. Okay, it tends to promote a lack for the poor. Advertising, okay, आप इस चीज को पॉइंट कर सकते हैं बेटा, if you have a pencil with you you can underline it. Okay, the first point is up. देखो पहला पॉइंट ऊपर है, it makes us believe that things that are packaged and have a brand name, okay, are better than things that do not come in packet. ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, okay, in a democracy in which all people are equal and should be able to lead a life of dignity, advertising tends to promote a lack of respect for the poor. They are not the faces we most often see in advertisements, and so we tend to dismiss their lives as worthless. ओके, जैसे कि हम लोग फैशन वीक के बारे में बात कर रहे थे, हम देख रहे हैं कि ओके, हमारे बुक में ये मेंशन किया गया है इस चैप्टर में, ओके, द मीडिया वाज कवरिंग, जब हम लोग मीडिया पढ़ रहे थे, ओके, द मीडिया was covering, okay, fashion week। मैम ऊपर का नहीं दिख रहा है जो आप लिख रही हैं। नहीं मैम दिख रहा कैमरा है? ऊपर कर दीजिए। अच्छा ठीक है, कर देने। ओके, द यस मीडिया मैम हो गया। द मीडिया वाज कवरिंग फैशन वीक, ओके, व्हेन मेनी स्लम्स, ठीक है ना, बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियों को जो है डेमोलिश किया जा रहा था, ठीक है ना, वेर बीइंग डेमोलिस्ड, ठीक है ना, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। तो क्या ये जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है ना, क्या यह हमारे देश के नागरिक नहीं है? हाँ, क्या ये हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनकी झोपड़ियों को बर्बाद की जा रही है, उनके रहने के आवास को जो है नष्ट किया जा रहा है, और मीडिया का ये क्या जिम्मेदारी नहीं बनता है कि वो इनको कवरेज दे? हाँ, फैशन वीक किसके लिए है? फैशन वीक इज फॉर द वेल्दी, जो समाज में जो संपन्न लोग हैं, ठीक है ना, उनके लिए है ये फैशन वीक, उनके पास है, ओके, दे हैव द purchasing power, that is why they can attend this fashion week and they can go for the designer clothes being designed by the best designers of the country, Manish Malhotra, Ritu Raj and rest of all. Okay, but what about these people who are residing in the slums? When their, okay, slums are being demolished, the media is not covering this. Are they not the citizens of the country? They are. They are the citizens of the country and they have equal rights. But who will look into this? It is the government who should intervene. And we also saw that these media houses, they are being promoted by big business firms of the country. That is why they are not, okay, presenting any balanced report. They are not presenting transparency in their publications. ओके, पारदर्शिता नहीं मेंटेन की जा रही है। क्यों? क्योंकि हर वो चैनल जो है किसी न किसी तरीके से जो है बड़े उद्योगपतियों से जो है वो प्रभावित है। इधर दे आर गेटिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दिस बिग फर्म्स, और इधर दे आर गेनिंग सम काइंड ऑफ पावर, okay, to remain in the competitive market. That is why they are promoting these big firms. ओके, सो हम देख रहे हैं कि जब, ओके, असली मुद्दे हैं वहां पे, फिर भी इन असली मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए उन मुद्दों को हाईलाइट किया जाता है, ओके, जिससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। अब इन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? इनको अगर फर्क पड़ेगा तो ये फर्क पड़ेगा कि अब ये कहाँ जाएंगे, सरकार इनको कहाँ स्थानांतरित करेगी, ठीक है ना, नए प्लेसेस इनको कौन से दिए? ओके चिल्ड्रन, so what we see is, see, advertising, because it appears to personal emotions, also tends to make people feel who cannot afford certain brands, okay, make people who cannot afford certain brands feel bad. They feel that they are unable to give their loved ones the best care that brand products appear to offer, ठीक है ना। तो ओके, जो लोग अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं दे पाते हैं, उन्हें लगता है कि उनके प्यार में कोई कमी है, वो कहीं ना कहीं चूक गए हैं। ओके, ये नहीं होना चाहिए। ओके,
हमने शुरू में ही देखा था कि एडवर्टाइजिंग व्हाट इन्फ्लुएंसेस, ठीक है ना, पर्सनल इमोशंस, हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को जो है प्रभावित करने का प्रयास ये करता है, ठीक है ना। एंड दोस, ओके, हु कैनॉट, दोस हु कैनॉट अफोर्ड, ओके, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स फील व्हाट, फील डिमोरलाइज्ड। तो हम कह सकते हैं कि उनके मोरल्स को जो है ठेस पहुंचती है। ओके, सो दिस इज देयर विच इज ऑल्सो अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। और एडवर्टाइजिंग के और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। देखो, आप बहुत सारे एड्स देखते हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं, उसमें देखते हैं कि महिलाओं को जो है रसोई में खाना बनाते हुए दिखाया जाता है, और पुरुष जो है क्या, थके हारे ऑफिस से आ रहे हैं, आके डिक्लेयर करते हैं गिव मी अ कप ऑफ टी। ओके, सो advertisements like this, okay, if advertisements like this are being promoted on the media, okay, what does this indicate? It indicates some kind of gender discrimination, ठीक है। लिंग के आधार पे जो भेदभाव हमारे समाज में होता है, एक महिला जो है घर में भी वो काम करती है, वो बाहर भी काम करती है, शी इज फेसिंग डबल बर्डन, but still as far as the respect is concerned that she should get in a male dominated society, she is not getting. Okay, who's being promoted? The male member. Okay, if that male member, we have gone through the case studies, and we have gone through the case study and we have come to know that if a male member is asked to, अगर आपने देखा होगा, गुरप्रीत के फादर को कहा गया था कि एक दिन जो है वो घर के सारे टास्क को हैंडल करें, और हमने देखा था कि ही वाज अ टोटल फेलियर, इजंट इट? he was asked to handle the issues but he was not able to, जिस हिसाब से जो है, ओके, उनकी मैडम ने चीजों को हैंडल किया, वो नहीं कर पा रहे थे। तो हम क्या देख रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग इट ऑल्सो, ओके, promotes some kind of gender discrimination, issues of inequality remain under unaddressed, price rise, ओके, ये जो वस्तुओं के जो सामान बढ़ते जा रहे हैं, प्राइस राइज, ठीक है ना, प्राइस राइज लीड्स टू व्हाट, ठीक है ना, वस्तुओं के जो सामान, वस्तुओं के जो दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ओके, ये किस प्रकार से जो है इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट्स द लो इनकम ग्रुप, जिनकी आर्थिक आमदनी कम है, ओके, उनको जो है ये बहुत हद तक जो है ये प्रभावित करता है। ओके, आपको जीने के लिए भोजन चाहिए, लेकिन अगर, ओके, जो जरूरी वस्तुएं हैं, ओके, उनके दाम बढ़ते जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? पहले जो आप 2 रोटी खा के रहते थे, अब वो 1 रोटी पे आ जाएंगे। ऐसे में क्या होगा? शरीर में अगर अच्छा भोजन नहीं जाएगा, इफ यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट, व्हाट विल हैपन? इट विल अफेक्ट योर हेल्थ एंड अगेन योर लाइवलीहुड विल बी अफेक्टेड। आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, आप ज्यादा दिन तक बीमार रहेंगे। ओके, ठीक है ना। और जो डेली वेज अर्नर्स हैं, उनको अपने ट्रीटमेंट के लिए अपनी, ओके, डियरेस्ट चीजों से जो है हाथ धोना पड़ता है। we have seen examples when we went through the stories, okay, how the state government works। हेल्थ वाले चैप्टर में हमने देखा था, हम क्लास 6 में पढ़ के आ रहे हैं, ओके, कि लोगों को जो है अपनी बच्चियों के इलाज के लिए अपने घर में जो गाय हैं उनको बेच देना पड़ रहा है कर्ज चुकाने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आम जनता को फेस करना पड़ता है। Advertising makes us believe that things that are packaged are better than things that do not come in packet. Okay, now have a look. Advertising, page number 90. By focusing on the lives of the rich and famous, helps us forget about issues of poverty, discrimination, and dignity, all of which are central to the function of equality in a democracy. Okay, जब हम समाज में जो व्याप्त भेदभाव है, समाज में जो व्याप्त, ओके, लोगों के साथ जो उनके आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचाया जा रहा है, इन सारे मुद्दों को, ओके, जो गरीबी का मुद्दा है, ये सारे मुद्दों को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और हम समानता को जो है प्रमोट कर रहे हैं? वी कांट से दैट। More than just selling, okay, us products, advertisements tell us how we should live our lives, what we should aspire and dream for, how we should express our love, okay, what it means to be smart, successful and beautiful. As citizens of a democratic society, it is important for us to be aware of the strong influence that advertising has on our lives.
By critically understanding what advertisements do, we can make better decisions about whether we wish to buy a product or not. ठीक है ना? तो एडवर्टाइजिंग जो है वो हमारे जीवन के जो है हर पहलू को वो कवर कर रहा है. अब आप देख लेंगे पीयर प्रेशर, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले जिक्र किया था. पीयर प्रेशर, दो बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, दो बच्चे अपनी अपनी बर्थडे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक बच्चा जो है संपन्न परिवार को बिलोंग करता है, वो अपने बर्थडे में हाई फाई टॉफी लेके आ रहा है, ब्रांडेड क्लोथ्स पहन के आ रहा है. अब वहीं पे एक मध्यम वर्गीय परिवार से एक बच्चा है, ठीक है, और वो नॉर्मल जो कपड़े हैं वो पहन के आ रहा है और नॉर्मल स्वीट्स लेके आ रहा है. एक पल के लिए उस बच्चे को इंफीरियर फीलिंग उसके अंदर आएगी. क्यों? ओके, all because of the child who is belonging to a well to do family and all because of his way of lifestyle. ठीक है ना? तो लोगों की जीवन शैली जो है हमें कई बार जो है शर्मिंदगी महसूस कराती है, और इसके पीछे बहुत हद तक जो है ये प्रचार और प्रसार है, जो चकाचौंध की जो ये दुनिया है, ठीक है ना, ये लोगों के जीवन को जो है बहुत हद तक इसने प्रभावित किया है, और खरबूजा इसका असर जो खरबूजा है हमारे ऊपर नहीं देख लो ना. सारांश कुमार राय, क्लास कर लो फिर खरबूजा खा लेना. ओके, रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे आर अटेंडिंग द क्लासेस इन अ डिसिप्लिन वे. सारे बच्चे अपने आप को म्यूट कर रखे हैं, बट एक दो हैं जो खाली डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं. इतनी उनको तमीज नहीं है कि अगर डिस्कस करना है, कुछ कन्वर्ट्स करना है, तो माइक को म्यूट करके करें. Nobody is interested in you people. All that we are interested is in the class and the students who are attentively attending the class. Yes beta, all of you can hear me? Jay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Yes, see, ma'am. we have almost completed the chapter. If you have any queries, any part which you couldn't understand, you can ask me right now. आप पूछ सकते हैं. यहाँ पे देखिए पेज Ma'am, नंबर. tomorrow is test. नो बेटा, टुमारो आपके ग्रुप में मैसेज जाएगा. 14, 15 and 16 is a holiday. Okay, 14, 15 and 16 is your holiday for Deepavali. We will meet on 17th. We will meet on 17th of November. Okay, ma'am. And we will start with a fresh chapter, of history. हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे lesson 6. We will start with lesson 6. Now tell me children, have you completed the revision test of lesson 3 and 4 of geography? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Lesson 3 and 4 of history हो चुका है. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Lesson 3 and 4 of Ma'am. civics. Lesson 3 and 4 of civics is also complete. So Yes, ma'am. what is left out is lesson 5, isn't it? हाफ ईयरली के पोर्शन में खाली lesson 5 बचा है. ओके, Yes, ma'am. ओके. मैम हाँ बोलो. मैम सेंड कर दीजिएगा नोट कौन? सेंड कर दीजिएगा. नफीस बोल रहे हैं. सूर्यांशु कुमार. ओके, आपने मैसेज किया था? यस मैम. अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी. आई विल सेंड इट बाय टुमारो. कल तक आपके मोबाइल पे चला जाएगा, ठीक है? यस मैम. ओके, एनी अदर प्रॉब्लम? No, ma'am. ओके, सो लिसन चिल्ड्रन, आपको प्रिपेयर करना होगा. ड्यूरिंग दिस हॉलीडेज यू आर गेटिंग 3 day हॉलीडे. इट विल बी एंजॉयमेंट टाइम फॉर यू. ओके, ऑल दैट आई वांट यू टू प्रिपेयर इज lesson 5 of history. Only one lesson. Ma'am, happy Diwali in advance. Thank you beta, same to all of you, all my children. Okay, happy Diwali. Happy Diwali, ma'am. Happy Diwali. Happy Diwali, ma'am. Best wishes. Okay, फायर Ma'am, happy से Diwali. दूर रहिएगा, ठीक है ना, क्रैकर्स से दूर रहिएगा. ओके, क्योंकि बच्चे मानते नहीं है, पेरेंट्स को प्रेशराइज करके जो है खरीदवा लेते हैं और ओवर स्मार्ट बनते हैं. नफीस, आप सही से क्लास क्यों नहीं करते हो? अम्मा लोग इधर पता चल गया ना भाई टेक्नोलॉजी. कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. कह देना कि मैम डीजे चल रहा था. क्या चल रहा है? कुछ Yes, ma'am. कुछ नहीं. Less than 1 minute we have. Have a look children. So we have completed this chapter and your holiday homework is आपके ग्रुप में भी मैं revise lesson 5.
रिवाइज लेसन 5 ऑफ हिस्ट्री फॉर टेस्ट, ठीक है ना? आपको इस लेसन को रिवाइज मैम करना है कब होगा? व्हेन द स्कूल विल रीओपन 17 को 17th of November. वो बोलना जरूरी है। It will be held on the लीव 17th. मीटिंग। Okay. I will send in group also. आपके ग्रुप में भी भेज दूंगी। बहुत सारे बच्चे जो है वो ओके